इंटरेस्टेड नहीं है इन लोगों में से 99% इंटरेस्टेड नहीं है गवर्नेंस में। गवर्नेंस हो ही नहीं रही है। 12 साल से सूट बदल रहे हैं आप, कोई गवर्नेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई नहीं है इंटरेस्टेड ही नहीं है। ना जज इंटरेस्टेड है 90%, वो भी अपना काम चला रहे हैं कि चलो भाई नौकरी मिली हुई है, प्रोटोकॉल मिला हुआ है, शान मिली हुई है, चलते जाओ। बच्चों की भी नौकरियां लग रही हैं, वो बिरला के बच्चों की भी नौकरी लग रही है, उसके जो कौन है वो जो दूसरा नलायक सी उसके भी बच्चों की नौकरियां लगी हुई हैं। तो वो जो मेरे को यहाँ बैठे, वो मेरे को जनसत्ता याद आ जाता है, सबको खबर दे सबकी खबर ले। मेरे को यहाँ बैठे खबर है इट वाज ऑल प्लान्ड। मेरे को यहाँ बैठे खबर है कि वो सोलिसिटर जनरल बोला ही नहीं, वो सोलिसिटर जनरल ने कहा, वो भी उस मिली भगत में था कि स्टे कर दो जी, कर दो स्टे कर दो। सरकार का सोलिसिटर जनरल ही स्टे करा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये तो तमाशा है, यही तो हम बात कर रहे थे। वो जाति ढूंढी जा रही है, आपको बिजी कर दिया ना, अब बिजी कर दिया आपको जनता को। वो दोनों हाथ, वो कह रहे थे ना कि नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी तो मैंने दे रखी है, दोनों हाथ बिजी हैं। व्हाट्सएप पे दोनों हाथ चलाने पड़ते हैं आपको, सारा दिन पेड़ के नीचे पूरा बिजी रहते हैं। सब बिजी रहते हैं, सबको बिजी कर दिया। सर आपसे एक विचार और जानना चाहेंगे आपका राय कि सर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी और एक दूसरे जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची, तो अब जो है लोग उनकी भी जाति खोजने लग गए हैं सर, जजेस की भी ये स्थिति आ गई है सर। एक यूजीसी का मामला है, कई सवर्ण उस पर नाराज है, कई को कुछ बोल रहे हैं कि पिछड़ी जातियों को भी अब शामिल कर लिया है, SC/ST को भी के साथ आपने, और उसमें फिर मामला ये कि हम जो है हमारे को टारगेट किया जाएगा, और फिर जजों की जो जाति वो खोजी जा रही है। ये तो जो यूजीसी का मामला आया ना, ये तो टोटल फ्रॉड है मामला। इस सेंस में फ्रॉड है, सरकार ने फ्रॉड किया जनता के साथ उसको लाके, और फिर सरकार की सांठगांठ से सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये तो तमाशा है, यही तो हम बात कर रहे थे। वो जाति ढूंढी जा रही है, आपको बिजी कर दिया ना, अब बिजी कर दिया आपको जनता को। वो दोनों हाथ, वो कह रहे थे ना कि नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी तो मैंने दे रखी है, दोनों हाथ बिजी हैं। व्हाट्सएप पे दोनों हाथ चलाने पड़ते हैं आपको, सारा दिन पेड़ के नीचे पूरा बिजी रहते हैं। सब बिजी रहते हैं, सबको बिजी कर दिया। तो आप वो जाति ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि चलो भी प्रोटेस्ट करो, ब्राह्मण प्रोटेस्ट करें, और आपस में नफरत फैलाना किसी तरह। वो 1 सेकंड में स्टे कैसे हो गया? मेरी खबर, मैं यहाँ बैठे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को न्यूयॉर्क में, मतलब अमेरिका जहां भी मैं घूमता रहता हूँ, एक से दूसरी स्टेट में आवारागर्दी, तो वो जो मेरे को यहाँ बैठे, वो मेरे को जनसत्ता याद आ जाता है, सबको खबर दे सबकी खबर ले। मेरे को यहाँ बैठे खबर है इट वाज ऑल प्लान्ड। मेरे को यहाँ बैठे खबर है कि वो सोलिसिटर जनरल बोला ही नहीं, वो सोलिसिटर जनरल ने कहा, वो भी उस मिली भगत में था कि स्टे कर दो जी, कर दो स्टे कर दो। सरकार का सोलिसिटर जनरल ही स्टे करा रहा है अपनी मिली भगत से। सरकार ने कानून बनाया है, आप देखो ना कैसे जनता का पागल बना रहे हैं, जनता को बिजी कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। ये 12 साल से सिर्फ तमाशबीनी हो रही है, सिर्फ तमाशबीनी हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन लोगों में से 99% इंटरेस्टेड नहीं है गवर्नेंस में। गवर्नेंस हो ही नहीं रही है। 12 साल से सूट बदल रहे हैं आप, कोई गवर्नेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई नहीं है इंटरेस्टेड ही नहीं है। ना जज इंटरेस्टेड है 90%, वो भी अपना काम चला रहे हैं कि चलो भाई नौकरी मिली हुई है, प्रोटोकॉल मिला हुआ है, शान मिली हुई है, चलते जाओ। बच्चों की भी नौकरियां लग रही हैं, वो बिरला के बच्चों की भी नौकरी लग रही है, उसके जो कौन है वो जो दूसरा नलायक सी उसके भी बच्चों की नौकरियां लगी हुई हैं। नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो 5 साल तक क्या आप प्रेसिडेंट रूल करोगे? क्या वहां इलेक्शन नहीं कराओगे? आपने एक बार करा दिया, ओके, सब जगह एक साथ। बिहार में सरकार गिर गई, आप क्या करोगे? 5 साल प्रेसिडेंट रूल करोगे? तो प्रेसिडेंट रूल क्या संघीय डाटा को सपोर्ट करता है कि प्रेसिडेंट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को करता है? ये बेचारे BR गवई को समझ भी नहीं है, और मेरे को लगता है कुछ ना कुछ दाल में भी काला है। सरकार को खुश कर रहे हैं, पहले भी खुश कर रहे थे, मैं सोच रहा था अच्छा काम करेंगे ये, एक आधा अच्छा इन्होंने झलक दिखाई और फिर लुढ़क गए। आप रीता जी ये देखिए कि आप पहले भी किसी का मैंने बोला, आज देश में एक ये संदेश चल रहा है पावरफुल लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, जो मर्जी कह लो, कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे आपका धनकर बना देंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ जिनको धनकर बनाना से जो रिटायर होकर चले गए, कोविंद जैसे और गवई जैसे, वो भी आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तो समझ नहीं है, मैं नहीं ये कहता समझ नहीं है, क्योंकि कानून पढ़ के आए हैं, समझ तो है, नियत में गड़बड़ है, समझ तो है। ऐसी तो बच्चा भी समझ जाएगा। आप बताइए इस बात का जवाब,
मेरे को कहीं पार्लियामेंट बुला के ये ले, मैं पूछूंगा भैया अगर नेक्स्ट डे किसी जगह की सरकार गिर जाएगी तो क्या करोगे, इसका जवाब दे दो आप। और जरूरी क्यों है, 80 साल से जो चल रहा है जरूरी क्यों है, उसका कोई महत्व बता दें, कोई इंपॉर्टेंस बता दें, उसकी इंपॉर्टेंस बता दें, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं वकील पे कहता हूँ ज्यादा, बस्ती तो हो सकता है वो बेचारा कोई सोच रहा हो कि चलो पब्लिसिटी होगी, 4 दिन अखबार में नाम आएगा। वकील की क्या ड्यूटी है, वकील की ये ड्यूटी है कुछ भी क्लाइंट कह दे करा ले ना, वकील की ये ड्यूटी नहीं है। वकील को देखना चाहिए कि ये मुद्दा, यहाँ पर अमेरिका में कॉस्ट लगती है, वकील का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है अगर वो ऐसा अनसब्सटेंशिएटेड कोई। सर सुप्रीम कोर्ट में तो पिटीशन फाइल होने से पहले जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, जो एग्जाम देके बनते हैं, उनसे बकायदा उसको वेरीफाई कराया जाता है, उसको सिग्नेचर कराया जाता है, तब जाके पिटीशन फाइल होती है। तो इसके अंदर तो बकायदा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो सीनियर एडवोकेट, मतलब सीनियर तो नहीं बोलेंगे उनको, सीनियर तो एक पद होता है बकायदा, जिसको आमतौर पर लोग सीनियर बोल देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, किसी सीनियर ने आर्ग्यू भी किया हो, डेजिग्नेशन है, लेकिन वो जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, हाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके साइन होते हैं बकायदा। उसके बाद जो वकील हैं वो आर्गुमेंट करते हैं, वो सब एक ही लाइन पे चल रहे हैं। सबको सब पे कॉस्ट लगनी चाहिए। अगर कोई बड़ी बात, मैं हैरान नहीं होऊंगा कोई सीनियर एडवोकेट ही आ जाए राकेश द्विवेदी जैसा इसको आर्ग्यू करने, तो वो तो कोई इसमें हैरानी नहीं है। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करते हैं, सरकार के कहने पे कुछ भी करते हैं, तो इसलिए सब पे हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए। जो भी ऐसी बात करे अनसब्सटेंशिएटेड, उस पे पेनल्टी लगनी चाहिए, पेनल्टी, हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी हरकत ना करे, कोई ऐसी हरकत ना। एक आपने कटिंग, एक स्लिप भी भेजी, वो बड़ी अजीब सी गंदी सी, वो हाँ सर, वो जो उसको कैसे करना चाहते हो आप, मतलब बड़ा अजीब सी बात है, मतलब सर वो कर बोल नहीं पाएंगे जी, मैं वही जब कह तक रहा हूँ बोलेंगे नहीं तो दर्शकों को पता नहीं चलेगा। हाँ, वो उसको समझ नहीं आ रहा, ना रहने दीजिएगा, क्योंकि जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि लीगल पॉइंट है, हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक दर्शक नहीं समझ पाएगा, और दर्शकों के सामने चर्चा करने लायक वो है नहीं जी। मैं वही कह रहा हूँ, इनको क्या चिंता है, उनका बच्चा मार भी दे तो जैसे मैंने बताया वो जज के बच्चे ने मार दिया तो वो जज ने छुड़वा दिए, इनको कोई दिक्कत थोड़ी है। सफर तो आम आदमी कर रहा है ना, उसको ना नौकरी है, ना एजुकेशन है, ना उसकी माँ को इलाज है, वो हॉस्पिटल में बिल नहीं दे सकता, बिल देता है, वो बिल नहीं है, वो कहते हैं हम लाश नहीं देंगे। बताओ, अब देखो ना हाल क्या है। तो ये तो सब तमाश भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो विनीता ने पूछा सवाल, वो आपको बिजी करने का एक रास्ता है। जजों को भी पता है, आप पूछते रहो कास्ट का क्या, उनको जब मतलब ज्यादातर में तो प्लान होता है, जो जहाँ सरकार इन्वॉल्व होती है वहां पर समझ लो कि फैसला जो है वो सरकार के हक में आजकल होने के ज्यादा चांस होते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।